दोस्तों इस वॉलिन को ब्लैक बर्ड वॉलिन के नाम से जाना जाता है और साथ ही ब्लैक स्टोन वॉलिन भी कहा जाता है। 1990 में डिजाइन किया गया ये वॉलिन रियल ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। जी हाँ, काले पत्थर से बनाया गया है और ब्लैक स्टोन से बनाया गया ये वॉलिन पूरी तरह बजाया जा सकता है। दोस्तों क्या आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि 17th सेंचुरी में एक जर्मन फिलोसोफर एथनेसियस क्रिचर ने एक हाइपोथेटिकल कैट्स पियानो इन्वेंट किया था। इस इंस्ट्रूमेंट में हर एक बिल्ली को एक लाइन पर रखा जाता था। उनकी आवाज के स्वर के अनुसार उनकी टोन को व्यवस्थित किया जाता था और इन सभी बिल्लियों की पूंछ एक पियानो के कीबोर्ड के नीचे दबी होती थी और अगर कोई व्यक्ति इस पियानो की कोई की दबाता था तो बिल्लियों के रोने से एक म्यूजिक, एक साउंड क्रिएट होता था। आई नो आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन इससे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके फेवरेट जानवर पिग्स को यानी सुअर को भी यूज किया जाता था। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें, सबसे बेस्ट रोड्स सिंगापुर के हैं और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क यूएसए का है। और दोस्तों क्या आपको ये पता है कि कतर के रोड ब्लू कलर के क्यों होते हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आप जानोगे टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आपको टाइपोफोबिया के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। टाइपोफोबिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को इस बात का डर लगता है कि कोई मुझे गलत तरीके से मृत घोषित करके जिंदा दफन कर देगा। लेकिन दोस्त ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट तो अब स्टार्ट होगा। 14th सेंचुरी में कई लोग कफिन के साथ जिंदा दफन किए जा रहे थे। उस समय एक व्यक्ति जॉन डंस को एक कफिन के साथ जमीन में दफनाया गया, लेकिन कुछ दिन बाद जॉन का मृत शरीर कफिन के बाहर पाया गया और उसके हाथ पर इस प्रकार की चोटें पाई गई जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की हो। फिर 17वीं शताब्दी में एक इंग्लैंड की महिला एलिस ब्लंडन को जिंदा दफना दिया गया। स्टोरी का कहना यह है कि बड़ी मात्रा में पॉपी टी पीने के बाद ये महिला गहरी नींद में सो गई। मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी में किस बीज की बात हो रही है, लेकिन स्टोरी का कहना यह है कि सूखे और बिना पके हुए बीज की फली से बनी हुई चाय में मॉर्फिन और कोडीन होता है और ये एक ड्रग्स है जो इंसान को बहुत ही भयंकर वाली नींद में ले जाता है। तो गहरी नींद में होने के कारण और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उन डॉक्टर्स ने इस महिला को मृत घोषित कर दिया और इस महिला के परिवार ने उस महिला को जल्द से जल्द कफिन में रख कर गाड़ दिया। लेकिन गाड़ने के 2 दिन बाद उसकी कब्र के पास खेल रहे बच्चों को शोर सुनाई दिया। फिर एक स्कूल मास्टर वहां से गुजर रहे थे कि उन्होंने पाया कि ये महिला जीवित है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर इन सभी इंसिडेंट को देखकर लोगों के मन में टाइपोफोबिया ने जन्म लिया और लोगों को ये लगने लगा कि उन्हें भी कोई जिंदा गाड़ देगा, उन्हें जिंदा दफन कर देगा। फिर 19th सेंचुरी में इसका सॉल्यूशन निकाला गया और आविष्कार किया गया कफिन्स अलार्म का, जिसे नाम दिया गया सेफ्टी कफिन्स। इस कफिन में बेल यानी घंटी का यूज किया जाता था। जब कफिन में डेड बॉडी को लेटाया जाता था तो मृत व्यक्ति के हाथों को एक रस्सी से बांध दिया जाता था और उस रस्सी का कनेक्शन बेल से होता था यानी घंटी से होता था और अगर कोई मृत व्यक्ति जिंदा रहता तो कुछ हलचल करता और अगर हलचल करता तो बेल बजने लगती और इसे ही सेफ्टी कफिन्स का नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ये देखो, ये है बऊ, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये है डेमोडेक्स फॉलिक्यूलरम। इसकी ये इमेज माइक्रोस्कोप द्वारा ली गई है। ये वो सूक्ष्म जीव है जो हम इंसानों की पलकों के अंदर होता है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि धरती के 90% लोगों के पास ये सूक्ष्म जीव मौजूद है। वेल फ्रेंड्स, बऊ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपको आपके बारे में ये फैक्ट पता है कि जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, जब आप अपनी माँ के पेट में थे, तब भी आप चिल्ला चिल्ला के रोते थे, एक बैड बॉय बैड गर्ल की तरह। किसी तेज आवाज से या किसी और चीज से आपकी फटती थी और आप रोते थे, इंक्लूडिंग मैं भी। आई नो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा
कि अगर आप तेज तेज चिल्ला के रोते थे तो इसकी आवाज आपकी मम्मा को सुनाई क्यों नहीं देती थी? तो दोस्तों, हमारी माँ के गर्भ में हवा नहीं होती और हमारे फेफड़े और जहाँ से हम सांस लेते हैं वो जगह एमनियोटिक फ्लूइड से भरी होती है और इसी वजह से हमारी जुबान का नन्हा सा साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, हो सकता है कि कोआलास बियर्स आपको क्यूट लगे, लेकिन मेरी बात मानो, इनकी क्यूटनेस पे मत जाओ, इनकी पेशाब पे जाओ। दोस्तों, मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप एक कोआलास बियर के पास जाओगे तो वो भालू आप पे पेशाब कर देगा और ये पेशाब कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोआलास अपनी पेशाब के साथ क्लैमिडिया देते हैं। अब ये क्लैमिडिया क्या है? क्लैमिडिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एक ऐसी बीमारी जो ट्रैचोमेटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है और ये एक महिला और पुरुष दोनों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन ये एक महिला के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्लैमिडिया एक महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सीरियस परमानेंट डैमेज कर सकता है और ऐसा होने के बाद एक महिला का प्रेग्नेंट होना मुश्किल या इम्पॉसिबल हो सकता है। कितने क्यूट होते हैं ना ये कोआलास। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रेंज है। 16th से 17th सेंचुरी के अंदर कई यूरोपियंस ने मानव शरीर के कई हिस्सों को खाना शुरू कर दिया, जिसमें हड्डियां, खोपड़ियां और खून भी शामिल है। यूरोपियन इस बात पर विश्वास करते थे कि इन चीजों को खाने से उन्हें अपनी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा और इस टर्म को वो मेडिसिनल कैनिबलिज्म कहते थे। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि इन यूरोपियंस ने इजिप्ट की मम्मीज को तक ना छोड़ा। वे मम्मीज की खोपड़ियों को निकालकर उसका पाउडर बनाकर चॉकलेट में मिलाकर खाया करते थे। मैं सोच रहा हूँ कैडबरी को ये वाला फ्लेवर निकालना चाहिए। कैडबरी फ्यूज तो खा खा के बोर हो गए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आपने अपने जीवन में ये हमेशा सुना होगा कि पेड़ हमें जिंदगी देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो आपको मार सकता है? अगर नहीं सुना तो लिसन। इस पेड़ का नाम है मंचनेल ट्री और इसे लिटिल एप्पल ऑफ डेथ यानी मौत का छोटा सेब और बीच एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सिंपल से दिखने वाला ये पेड़ पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है, लेकिन क्यों? बिकॉज इस पेड़ के हर एक हिस्से में स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन्स मौजूद है, मतलब जहरीले पदार्थ मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये पेड़ कितना खतरनाक है। तो लिसन, इस पेड़ में मिल्की सांप होता है, वो स्नेक वाला सांप नहीं। वो कुछ पेड़ होते हैं ना जिसके अंदर से व्हाइट कलर का एक पदार्थ निकलता है, उसे सांप कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इसके कांटेक्ट में आता है तो उस व्यक्ति को शरीर में जलन होने लगती है और अगर आपकी स्किन इस पेड़ के कांटेक्ट में आती है तो आपकी स्किन पर रिएक्शन और एलर्जीज होना शुरू हो जाती है और स्वेलिंग का खतरा भी बढ़ जाता है, मतलब सूजन का। और अगर आप किसी बारिश के अंदर इस पेड़ के नीचे खड़े होते हो तो आपके बदन में छाले होना शुरू हो जाएंगे और इस पेड़ से जो मिल्की सांप निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है और ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये एक कार के पेंट को मिटा सकता है। और अगर ये मिल्की सांप आपकी आंखों में चला जाए तो ये आपको अंधा कर सकता है। और अगर इस पेड़ को जलाया जाए तो इस पेड़ में लगी आग से निकलने वाले धुएं से आपकी आंखों में कई प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ केस में इंसान की जान भी जा सकती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपको ये शायद पता होगा कि अगस्त मंथ में सबसे ज्यादा बर्थडे आते हैं, मतलब अगस्त मंथ में सबसे ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। आपको ये पता होगा और शायद आपको ये भी पता होगा कि फरवरी मंथ में सबसे कम बर्थडे आते हैं। ऑब्वियसली फरवरी मंथ में सबसे कम बच्चे जन्म लेते हैं, आपको ये भी पता होगा। लेकिन क्या आपको ये फैक्ट पता है कि नवंबर मंथ एक ऐसा मंथ है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा सीरियल किलर्स जन्म लेते हैं? क्या आपका बर्थडे भी नवंबर में आता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, अभी राइट नाउ क्या आपको ये पता है कि आपके पीछे कौन खड़ा है? वेल फ्रेंड्स, रैबिट यानी खरगोश और पैरट यानी तोता, ये दोनों एक ऐसे जानवर है जो अपने बिना सर को घुमाए पीछे का व्यू देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, ये इमेज देखो, अब ये देखो, ये मल्टीपल इमेजेस देखो। दोस्तों, ये इमेजेस ना तो फोटोशॉप की गई है, ना तो ये पेंटिंग है और ना ही ये आपकी आंखों का धोखा है। वेल फ्रेंड्स, ये मेकअप से किया गया एक आर्ट है और इस आर्टिस्ट का नाम है डैन यून और ये आर्टिस्ट साउथ कोरिया से है। नाउ गाइस, फैक्ट नंबर 1,
कलर्ड रोड्स इन कतर। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो। कौन सा ये इस मेकअप जितना टफ है। दोस्तों, कतर के नीले रोड्स के पीछे का रीजन है कतर की सतह को ठंडा करना और आसपास के क्षेत्रों के तापमान को कम करना, क्योंकि जो ब्लैक रोड्स होते हैं वो सूर्य से मिलने वाले तापमान को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि वहां के एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कतर में सिर्फ आपको ब्लू कलर के रोड्स ही देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको रेड और पर्पल रोड्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो इन कलर्स के डामर से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, बस यही था इसके पीछे का रीजन। तो आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।